प्रदेश में बीते दिनों हुई भारी बारिश के चलते जहां एक बार फिर से सड़कों की हालत खराब हो गई है, तो वहीं मंडी से कुल्लू सड़क मार्ग पर भी वाहनों की आवाजाही बंद है। हालांकि वाया कटोला से बजौरा होते हुए छोटे वाहनों को भेजा जा रहा है, लेकिन बड़े वाहनों की आवाजाही बंद होने से जिला कुल्लू में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। जिला कुल्लू में पेट्रोल व डीजल की किल्लत का वाहन चालकों को सामना करना पड़ रहा है। मंडी से वाया कटोला बजौरा होते हुए रात के समय पेट्रोल व डीजल के कुछ टैंकरों को तो भेजा जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी जिला कुल्लू में स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है। ऐसे में स्थानीय लोगों के द्वारा ये मांग भी की जा रही है कि मोहल में जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा तेल भंडारण केंद्र बनाया गया है, वहां से उन्हें तेल की सप्लाई देनी चाहिए या फिर उस जगह को वापस सरकार को सौंप देना चाहिए। मिली जानकारी के अनुसार मोहल में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा कारगिल युद्ध के दौरान तेल भंडारण केंद्र बनाया था, ताकि आपातकाल की स्थिति में इस जगह तेल भंडार किया जा सके। लेकिन ये तेल का डिपो सिर्फ एक कागजी डिपो बनकर रह गया है। यहाँ से अभी से ऊना के लिए शिफ्ट कर दिया गया है और यहाँ पर बड़े बड़े टैंक और मशीनरी शोपीस बनी हुई हैं। सरकार के द्वारा इसे 15 साल के लीज पर दिया गया था और ये लीज साल 2011 में खत्म हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार पहले इस केंद्र में अंबाला से तेल के टैंकर आते थे और कागजों की औपचारिकता पूरी कर लेह लद्दाख निकल जाते थे। कुछ वक्त ऐसे चलता रहा, लेकिन बाद में कागजों की औपचारिकता भी बंद हो गई और तेल की सप्लाई सीधी अंबाला से लेह बाईपास से शुरू कर दी गई। फिर कुछ समय यहाँ से कुल्लू जिला व लाहौल घाटी के एकमात्र पेट्रोल पंप को तेल की सप्लाई शुरू हुई, वह भी सीधी अंबाला से होती है। जब से ऊना में इंडियन ऑयल का डिपो बना, तब से इस डिपो को बिल्कुल ही बंद कर दिया गया है। वहीं जिले के टैक्सी संचालकों का कहना है कि खराब मौसम के चलते सड़कों की हालत खराब हुई है और तेल के टैंकर भी समय पर यहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में अगर यहां पर तेल भंडारण केंद्र से पेट्रोल व डीजल की सप्लाई की जाए तो वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग का कहना है कि कंपनी के साथ जो लीज की गई थी वह खत्म हो गई है। हालांकि कंपनी के द्वारा लीज रिन्यू के लिए दोबारा से अपने दस्तावेज भेजे गए हैं। ऐसे में प्रशासन भी इस मामले में कार्रवाई करेगा और सरकार को इस बारे में सूचित किया जाएगा। जी हाँ, ये हाल ही में जो पीछे जो एक महीने से जो बरसात चल रही है, तो उसमें अभी जो बरसात 3-4 दिन पहले जो बरसात हुई है, उसमें जो यहाँ पे जो जितना भी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू जो पूरा कट गया, जो रास्ते कट गए हैं, तो पेट्रोल और डीजल की बहुत किल्लत है। खासकर जैसे टैक्सी वाले या जितने भी जो गाड़ी वाले हैं, उन्हें डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहा है। तो इंडियन ऑयल वालों ने जो माहौल में अपना जो लीज पर रखा, सरकार ने अपनी भूमि दी है, तो इन्होंने जो खोल के रखा है, लेकिन वहाँ पे उसकी सुविधा नहीं है। तो वैसे ही इन्होंने जो इंडियन ऑयल का वहाँ पे जो ढांचा खड़ा कर रखा है, लेकिन वहाँ पे जो वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया, वो चला गया है ऊना में। अगर ऊना में चला गया है तो यहाँ पर उसके ना कोई बोर्ड लगाया है, और जिससे कि जो पब्लिक जो हरासमेंट हो रही है, तो कम से कम बोर्ड तो लगाना चाहिए कि भाई ये बंद है, तो ताकि इससे पब्लिक को। हाँ, ये जो जहाँ पे बना है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, इतनी ज़्यादा जो है गवर्नमेंट की भूमि जो है, अब जबकि ये शिफ्ट हो गया, तो वो जो जितनी भी भूमि बची हुई है, वो सरकार को किसी और काम में लानी चाहिए या किसी ऐसी और संस्था को जो सेफ्टी के दृष्टिकोण से सही हो, उसको दे देनी चाहिए, ताकि उसका सही यूटिलाइज हो पाए। ये तो साल पहले से बंद है। ये जो डिपो वहाँ पे खोला गया है, इसका जो है ऊना में जो है ये शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि जो सेफ्टी के उससे दृष्टिकोण से जो है इसको नहीं माना गया कि ये खराब है। तो इसमें अगर स्टोर होता है, अगर कोई ऐसा ब्लास्ट होता है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा कुल्लू शहर को खतरा था। इसलिए ये टेम्परेरी था, टेम्परेरी इनको लीज दी गई थी, और ये तो शिफ्ट हो गया है, लेकिन पंप है जो है वो चल रहा है। मोहल में जो ये इंडियन ऑयल का एक यहाँ पे लोकल स्टोरेज फैसिलिटी है, ये लगभग 17.5 बीघा ज़मीन में ये फैसिलिटी बनी हुई है, और ये सरकारी ज़मीन जो है कंसेशनल रेट्स पे IOCL को प्रदेश सरकार ने लीज़ पे दी थी, जिसकी लीज़ की अवधि जो है वो 15 साल की ये लीज़ थी। 96 के आसपास ये लीज़ इनिशिएट हुई थी और 2011 में ये लीज़ जो है एक्सपायर हो गई है। अभी IOCL ने दोबारा से लीज़ रिन्यूअल के लिए केस हमारे पास अप्लाई किया हुआ है, जो सरकार के पास अंडर कंसिडरेशन है। पर ये बात ज़रूर है कि इस समय पर जिस पर्पज़ के लिए इनिशियली ये फैसिलिटी ली गई थी, और नेचुरली इस तरह की आपदा में जब बाहर से हमें फ्यूल की सप्लाई
कंसिस्टेंटली ला पाना जो है वो डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो ऐसे समय पर इस तरह की फैसिलिटी हमारे बड़े काम आनी थी अगर इसमें फ्यूल स्टोर्ड होता। तो अनफॉर्चुनेटली इस समय इस तरह की स्टोरेज यहाँ पे नहीं है। वी हैव आस्क्ड द कंपनी कि प्रेजेंटली वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्यों वो इसमें स्टोरेज जो है इस समय इन्होंने यहाँ नहीं रखी हुई है। इसका जवाब हमें अभी कंपनी से नहीं आया है। बेस्ड ऑन दिस रिप्लाई वी विल टेक फर्दर एक्शन ऑन द लीज केस। दैनिक सवेरा के लिए कुल्लू से सृष्टि शर्मा की रिपोर्ट।